हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको यहां पर सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, है ना। तो हम यहां पर दुनिया के जालिमों के बारे में बात करने वाले हैं कि दुनिया के जालिमों अब तुम हिलोगे। यहां पर ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर का ये टॉपिक होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि भाई ये जालिम होते कौन है, कैसे लोग जालिम कहलाते हैं। तो जालिम के बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जालिम कौन है। तो जो दुष्ट व्यक्ति को आप जालिम कहते हैं, या जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति होता है उसको जालिम कहते हैं, दुराचारी व्यक्ति होता है उसको जालिम कहते हैं, शोषण करने वाला व्यक्ति होता है उसको भी जालिम कहते हैं। मतलब समाज में वो कुछ गलत तरीके से अपने आप का वर्चस्व स्थापित करता है, लोगों को परेशान करना, लोगों का शोषण करना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जालिम कहलाता है। तो अब देखें कि अब यहां तक क्या होगा कि यह आम विश्वास बन चुका था ना। आप देखेंगे कि एक नॉर्मल सी बात हो गई, लोग जानने लगे, आम विश्वास बन चुका कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। ये कब की बात है? 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था। आम विश्वास का मतलब क्या है ना? आम का मतलब तो ये होगा कि नॉर्मल सा विश्वास। आम का मतलब ये जन सामान्य जो लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके बीच में ये विश्वास बन चुका था कि जो किताबें हैं, किताबें किस चीज का रास्ता खोलती हैं? किताबें प्रगति का और ज्ञान उदय का रास्ता खोलती हैं। इससे आपकी तरक्की होती है और आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात सभी लोग 18वीं सदी मध्य तक जानने लगे थे। किताबें क्या करती? किताबों से पढ़कर ऐसा कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती हैं। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो किताबों से दोस्ती कर लो, ये दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपको अच्छा ही सिखाएंगी। मतलब ये आपको रास्ते पर पकड़कर गलत नहीं ले जाएंगी। जैसी किताब आप उठाएंगे, अच्छी किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगी, गलत किताब पकड़ेंगे तो गलत रास्ते पर ले जाएगी। ये आपको गुमराह नहीं करती कि आपका अच्छा बने। ऐसे कई सारे दोस्त होते हैं ना, गले में हाथ डालेंगे, बाद में गलत आते सिखा दें। तो किताबों के साथ वैसा नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि प्रगति और ज्ञान उदय की सूचक थी, इनसे ही ज्ञान उदय हो सकता था। आप देखिए कि हम आप पढ़ रहे हैं, हमारे आप पे ज्ञान का उदय हो पा रहा है किताबों के माध्यम से। ये जो कैमरा है, ये जो बोर्ड है, ये सब कैसे आया? अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, दिमाग लगाने के बाद ये सब चीजें आ पाई और आप दूर से बैठे बैठे मेरे साथ पढ़ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, यहां पर क्या नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये जो बात की जा रही है कि ये जो किताब है, किताब क्या करेंगी? आदमी की प्रगति बताती है, उनकी तरक्की बताती है, साथ ही साथ उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश भी भरती है, वो ज्ञानवान भी होते हैं। ये कैसे होगा? इन किताबें क्या करेंगी? किताबों ने दुनिया बदल दी। वे निरंकुशवाद और आतंकी सत्ता से समाज को मुक्ति दिला सकती थी। ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। किताबें क्या क्या कर सकती हैं, ये देखिए। वे दुनिया को बदल सकती हैं। हमको पता है, अगर हम आदि मानव के जीवन में जाते हैं तो हमें पता था कि वहां पर पहिया भी नहीं था। फिर लोगों ने धीरे धीरे सीख साख के पहिया बनाया। फिर क्या हुआ? किताबों के माध्यम से एक ज्ञान दूसरी जगह तक जाने लगा। हमने कुछ सोचा, लिख दिया और वो दूसरी जगह जाने लगा। आप अभी किताब नहीं, आज के जमाने में डिजिटल युग आ गया है, आप कुछ टाइप करते तो आपको ज्ञान मिलता ही है ना, लिखा लिखाया। तो ये सब ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम कौन करती है? किताबें करती। ज्ञान को अलग अलग जगह तक फैलाने का काम कौन करती है? तो किताबें करती हैं। तो किताबें क्या कर सकती हैं? दुनिया को बदल सकती हैं। दुनिया में बदलने की ताकत किताबों के पास है। जिस प्रकार की किताबें लोग पढ़ेंगे, जैसे आज के जमाने में आप देखिए, लोग तरक्की पसंद किताबें पढ़ते हैं, लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं, अपने ज्यादा नंबर लेने को लेकर बात करते हैं, अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, तो वो उनको उस दिशा में ले जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कंपटीशन की किताब या आप अपनी कक्षा 10वीं की किताब यहां पर पढ़ रहे हैं और आप 10वीं की पढ़ेंगे और बोले सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और आपसे इंग्लिश बन जाए। नहीं, आप जो सीखेंगे, किताब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जिस चीज की किताब पढ़ेंगे उसी चीज का आपको ज्ञान देगी। तो किताबें क्या कर सकती हैं? दुनिया बदल सकती हैं। इन किताबों में कई बार निरंकुश शासन के खिलाफ और आतंकी राज सत्ता के खिलाफ भी बातें लिखी जाती हैं। इन किताबों के माध्यम से ही निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाई जा सकती है।
निरंकुशवाद क्या कहलाता है? तो निरंकुशवाद का मतलब होता है हम उस तरीके की सत्ता की बात कर रहे हैं जहां पर राजा के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, वही सर्वोपरि होता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो अपने तरीके से शासन चलाएगा। उस शासन को क्या कहेंगे? उस शासन कहलाएगा निरंकुश, और उसकी विचारधारा कहलाएगी निरंकुशवाद। तो ऐसे राजा की विचारधारा या ऐसा राजा जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, वो अपने तरीके से शासन चला रहा है, अपनी विचारधारा शासन चला रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम निरंकुशवाद कहते हैं। ये किताबें पढ़ने के बाद एक ऐसा दौर भी आएगा, किताबों के द्वारा एक ऐसा दौर लाया जाएगा जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। विवेक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, और बुद्धि मतलब दिमाग की चीजों का राज होगा। उनकी चीजों को वरीयता दी जाएगी, ना कि वंशानुगत या आप कोई बड़े व्यक्ति से संबंधित है तो वैसे। अगर आप होशियार हैं तो फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार है ना, नाम याद रखेंगे, लुई सेबेस्तिये है ना। लुई सेबेस्तिये ने क्या किया? लुई सेबेस्तिये मर्सिये है ना, इनका नाम याद रखना क्या है? लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की। क्या घोषणा की? छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उजड़ जाएगा। छापा खाने का मतलब क्या है? क्योंकि छापा खाने में किताबें छप रही हैं और किताबों में ऐसे गलत शासन के बारे में भी बात लिखी जा रही है, इसीलिए लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने यह बात कही, यह घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है ना। प्रगति मतलब क्या है? प्रगति मतलब तरक्की का सबसे ताकतवर औजार है, और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद क्या होगा? उखड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसा मर्सिये के द्वारा कहा गया। मर्सिये ने उपन्यासों में नायक है ना, मर्सिये के उपन्यासों में आप देखेंगे नायक का मतलब कौन होता है? नायक का मतलब होता है पिक्चर का हीरो। तो ऐसे ही इनकी किताब का जो हीरो होता है, नायक और नायिका, अगर आप इन सब मतलब अब जब भी आप कोई किताब लिखते हैं तो उसमें आपका एक हीरो जरूर होता है, तो वैसे ही इनके जो मर्सिये के उपन्यास है, उनके उपन्यासों का जो हीरो है, जिसको आप नायक कहेंगे, वो अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे। मतलब ये दिखा रहे हैं यहां पर कि हीरो जो है वो पहले ऐसे ही घूमता था, लेकिन उसने जैसे ही अध्ययन करना चालू किया, उसकी पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में, उसमें बदलाव आ जाता है। तो यहां पर ये बताते हैं कि नायक अक्सर किताबें पढ़ने के बाद भूल जाया करता था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको भारत के समाज से उदाहरण देता हूं। आप उदाहरण लीजिए महर्षि वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो प्रसिद्ध तरीके से डकैत हुआ करते थे, डकैती किया करते थे, लूटपाट का काम किया करते थे महर्षि वाल्मीकि। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको लगा कि भाई हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनने ज्ञान लेना स्टार्ट किया। क्योंकि उस जमाने में किताब नहीं होगी, पांडुलिपि या सुरतियों के माध्यम से उनको पढ़ना पड़ेगा। तो जब उन्हें सुरतियों के माध्यम से या पांडुलिपियों के माध्यम से पढ़ना चालू किया, तो आज देखें उनको दुनिया के सबसे बड़े महर्षियों में शामिल किया गया है। तो किताबें क्या है? ये भी अगर कोई किताब लिखेगा महर्षि वाल्मीकि के ऊपर, तो उनकी किताब के हीरो कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि। पहले डकैत थे, लेकिन जब अध्ययन चालू किया, पढ़ने के बाद वो क्या हो गए? डकैत से बहुत बड़े संत बन जाते हैं। तो ऐसे ही महर्षि अपने उपन्यासों के अंदर भी लिखते हैं कि उनके उपन्यासों का जो नायक है वो अक्सर किताब पढ़ने के बाद बदल जाया करते थे, उनमें बदलाव देखने को मिलता है। एक उदाहरण और लीजिए आप कालिदास का। कालिदास को भी शुरुआत में कहा गया कि ये इतने ज्ञानी नहीं थे। ऐसा कहते हैं कि जिस डगाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें अध्ययन पर फोकस किया, ज्यादा अध्ययन करना स्टार्ट किया। आप देखिए इनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राइटरों में से माना जाता है, दुनिया के प्रसिद्ध राइटर ये यहां पर बन जाते हैं। ये नायक क्या कर रहे हैं? तो उपन्यास में क्या बताया जा रहा है कि नायक किताबें घोंटते हैं। घोंटने का मतलब समझ रहे हैं ना? घोंटना मतलब ऐसा नहीं, अपन ने एक बर्तन में उसको गीला कर दिया, रात भर बोले भिगो गया, सुबह से घोंट के बोले सर अच्छा पी जाते, घुट गई किताब तो हमारी। घोंटने का मतलब क्या? उसको बार बार पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को बार बार सीखते हैं, अपने जहन में बैठाते हैं, याद करते हैं। किताबों की दुनिया में वो लोग जीते हैं, किताबों की ही बातें करते हैं, आपस में मिले कि भाई हमने ये किताब पढ़ी, हमारा सारांश ये कह रहा है, हमारा सारांश ये कह रहा है। तो किताबों की दुनिया में ही वो लोग जिया करते थे। इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त भी करते थे। भाई जैसे किताब पढ़ेंगे आप, तो किताब पढ़ने के बाद उसका डिस्कशन करेंगे, तो इसी क्रम में जब बार बार डिस्कशन करेंगे तो कुछ हेल्दी डिस्कशन निकल कर आएगा। आप लोग भी पढ़ने के बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते होंगे, तो जैसे ही आप डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा कि कई चीजें आपको नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि यार इसकी ऐसी परिभाषा भी दे सकते हैं। तो इसी क्रम में आप डिस्कशन करते करते आप क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा। मर्सिये कह रहे हैं
कि भाई जो ज्ञान उदय है, मतलब जो लोगों के अंदर ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का उदय हो रहा है। ज्ञान मतलब होता है एनलाइटमेंट, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाना, आपने कुछ नॉलेज प्राप्त कर लिया। और उदय का मतलब क्या है कि वो प्रकट होना, धीरे धीरे आपके अंदर आ रहा है। तो ज्ञान के उदय को लाने में और निरंकुशवाद के खिलाफ, है ना, निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में, जिस आधार पर निरंकुशवाद टिका हुआ है उसको नष्ट करने में छापे खानों का महत्वपूर्ण भूमिका। इस कारण से छापे खाने में छपाई होती थी। और किस चीज की छपाई होती थी? यहां पर छपाई पुस्तकों की होती थी, है ना। यहां पर पुस्तक को छापा जाता था, किताबें यहां पर छपा करती थी। तो छापे खाने के अंदर पुस्तकों को यहां पर छापा जा रहा था। इसलिए मर्सिये क्या कह रहे हैं? मर्सिये कहते हैं, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। मतलब अब आपके खिलाफ जो आपने गलत तरीके से शासन या अपना आधार ताकत का बना के रखा है, लोग आपके खिलाफ लिखेंगे, इससे आप कांप उठेंगे, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं यहां पर ये किताबें हैं। ये एक ऐसी बात की जा रही है जिसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति जिसको एक पढ़ पढ़ू के पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान आपको प्राप्त होगा और आपको कोई बहका नहीं पाएगा, है ना। जैसे आप देखते हैं ना, कोई गलत बात आ गई, कई सारे लोग गलत बात को ही सही मान लेते हैं, लेकिन जब आप पढ़े तो आप बोलेंगे एक बार मैं चेक करूं कि ये क्या वास्तव में उसी किताब की बात है। तो जब आप पता करेंगे तो फिर आपको सही पता चलेगा सही है या गलत है। इसमें आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता। अब देखते हैं यहां पर, आप देखें 1791 में लंदन के एक प्रकाशक, कौन है प्रकाशक? जिनका नाम है जेम्स लॉकिंगटन, है ना। लॉकिंगटन ने क्या किया? जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में यह लिखा कि पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि होती है ना। ये लिखते हैं यहां पर कि भाई बिक्री जो है बेतहाशा हुई, तो जब बिक्री ज्यादा होगी तो किताबों का छपना भी ज्यादा होगा, किताबें छापी भी ज्यादा जाएंगी। ये बातें कौन कर रहे हैं? एक प्रकाशक हैं जिनका नाम है जेम्स लॉकिंगटन, है ना। इनके द्वारा ऐसा लिखा गया। अब ये लिखते हैं आगे, गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामय, डायन, जोगिन, भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए बताते थे। आप लोग गांव में रहे होंगे तो कई बार ऐसे रात में किस्सा कहानी सुनाते हैं कि एक भूतनी थी, है ना, और एक डायन थी, है ना, ऐसी बातें आप सुनते हो। तो पहले के जो लोग थे वो अपनी रातें सामय मनोरंजन करने के लिए इस प्रकार की कहानी, भूत प्रेत की कहानियां, डायन की, जोगन की, ये कहानियां सुनते हुए बताते थे। लेकिन अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रुमानी, मतलब रोमांस वाले या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हैं। उनकी जो अगली संतानें हैं जो पढ़ लिख सकती है, वो किताबें लाई, उन्होंने अच्छी कहानी पढ़ी और रात में जब खाना खा के बैठे खटिया टिया पे अपने लेटे तो बस उनके बच्चों ने एक आध कहानी पढ़ के सुना दी, जिससे क्या हुआ? उनको मनोरंजन। ये क्या अब कोई अगर कमजोर दिल का व्यक्ति हो, उसको रात को आप सोने का समय आ रहा है, आप डायन का सुना दोगे, एक डायन आती है खून पी जाती है, तो अब बेचारा वो सोएगा कि उसके दिमाग में क्या चलेगा? वो डायन आएगी, वो सो नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा कि भाई उनके पास किससे ही मटेरियल ही वैसा था। इस कारण से डायन की, भूत प्रेत की यही बातें करनी पड़ेंगी, है ना। आपने कई बार देखा हो भूत के पांव पीछे, है ना, आपने कई बार चर्चा सुनी होगी कि बोले भूत के पांव तो पीछे की तरफ होते हैं। तो रात में कई लोगों को डर लगता है, कोई देखा तो बोले पहले पांव देखते हैं, पीछे की तरफ तो नहीं है। ये सब क्या है? मिथक आ जाते हैं। किसी ने भूत को देखा तो है नहीं। मान लो मैंने नहीं देखा और आप लोग भी हैं तो आपने भी नहीं देखा, हाँ भ्रम हो सकता है। कोई कह सकता है कि सर नहीं आप गलत कह रहे हैं, हमने देखा, तो भ्रम हो सकता है। भूत देखे तो होंगे नहीं आपने। जब देखे नहीं होंगे तो कहानी सुन के दिमाग में हमने इमेज बना ली। अब हमारे रात में वही चलेगी। कोई मजबूत दिल का है वो तो सो जाएगा, कमजोर दिल का व्यक्ति जैसे हवा सर चली वो अरे भूत आ गया क्या। तो अब क्या हो गया? ये परिपाटी बदल गई, व्यवस्था बदल गई। कैसे बदल गई? किताबें आ गई तो उनके बच्चों ने अच्छी अच्छी कहानियां पढ़कर उनको सुनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब रात भी अच्छी कटने लगी, अच्छी नींद आने लगी और अच्छा ज्ञान प्राप्त होने लगा यहां साथ में, है ना। अब क्या हुआ कि ये किस्से सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे। अगर जॉन शहर जाता है, जॉन का मतलब किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है, कोई पुरुष शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत दी जाएगी। मतलब उससे ये कहा जाएगा कि 100 काम भूल जाओ लेकिन ये काम मत भूलना। क्या कहा जाएगा? कि वो पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर्स लेकर आए। ये किताब जो है पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर, ये किताब जरूर लेकर आए। अगर डॉली मतलब कोई महिला जाती है बाजार, डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उससे कहा जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द जोसेफ एंड्रयूज, है ना। ये आप लेकर आए यहां पर कि द हिस्ट्री ऑफ द जोसेफ एंड्रयूज लेकर आए, लेकर ही वापस लाना, ये हिदायत दी जाएगी। इससे क्या होगा कि भाई ये गांव में रात में पढ़ने के लिए हो जाएगा, लोग अच्छी कहानियां पढ़ेंगे, अच्छा मनोरंजन करेंगे, भूत प्रेत की कहानियों से यहां पर बच जाएंगे। तो ये बात यहां पर हमने देखी कि भाई ये देख रहे थे कि इस तरीके से जालिमों को हिलाने की कोशिश की जा रही थी कि जालिम को हम कैसे हिलाएंगे।
स्रोत खा है मर्सिये अपनी किताब में छपे शब्द की ताकत को कुछ यूं बयान करते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके से बयान किया, कैसे? अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझसे उस प्यासे की तरह पाया होगा कि जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर गट गट पीने लगता है। मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्यासे व्यक्ति की तरह से पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने ऐसा पाया होगा जैसा प्यासा व्यक्ति ठंडा पानी मिलने पर पीता है, वैसे ही मैं पढ़ाई करता हूं। बड़े इतिहास से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वॉक और अर्थ के प्रवाह में मैं अपने पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अनजान खामोशी के साए में घड़ियाल घर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। मतलब जो कोई व्यक्ति आ रहा है वो घंटे दर घंटे बजाए जा रहा है, मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा है। तेल खत्म होने पर मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पड़ता ही जाता था। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान ना पड़े। और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे। मतलब कि ये बात की जा रही है कि वो किस तरीके से पढ़ते जा रहे थे, है ना, कितने आनंद से पढ़ते जा रहे थे, इतने डूब जाते थे कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता था। मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। आप समझिए कितनी तेजी से वो पढ़ते जा रहे हैं कि उनकी बुद्धि उन्हें कैसे आत्मसात कर रही है। ये कहां लिखा है? रॉबर्ट डाल्टन की किताब द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस 1995 में ये छापा था, तो उसी पर ये लिखा गया है। तो यहां पर हमने बात करी कि दुनिया के जालिमों को कैसे हिलाया जाएगा, उनके बारे में ये बात यहां पर की। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, कई सारे कोर्स होंगे, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। फिर आप कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे। आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने कक्षा 10वीं चुनी। जैसे ही चुनेंगे कक्षा 10वीं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि बहुत सारे टीचर होंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आपने क्लिक किया सामाजिक विज्ञान पर वॉच नाउ पर, तो क्या होगा, पूरा सब आपका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके सामने से वॉच नाउ लिखा हुआ है। उस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वीडियो इस तरीके से चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, अगले वीडियो पर आप चले जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।